2006 और 7 में निठारी के गटर से 19 बच्चों की हड्डियां मिली थी और 2025 में एक कोर्ट रूम में बस एक पेन चलाया गया और वो आदमी अभी भी आजाद घूम रहा है। ड्रेनेज के अंदर से निकले हुए स्कल्स, चॉप्ड बोन्स, कपड़े, मांस के टुकड़े देखकर पूरा देश डर चुका था और इसी केस में घर का नौकर सुरेंद्र कोहली अरेस्ट किया गया। सीबीआई ने उस पर सीरियल किलिंग का केस दर्ज किया और उसके बाद उसको फांसी की सजा भी हुई। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। ये सारी हड्डियां, कपड़े और मांस बच्चों के थे और उनके पेरेंट्स 19 साल तक जस्टिस का वेट करते रहे। और अभी हाल ही में 2025 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा इन्वेस्टिगेशन वीक थी, एविडेंस डाउटफुल था, इसलिए कन्विक्शन नहीं टिक सकता। कन्फेशन को अनरिलायबल बोला और क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज्ड बोला गया। यहाँ तक कि इस केस पर एक मूवी बनी है जिसका नाम है सेक्टर 36। इसको आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। पर सवाल ये है कि जब धरती से बच्चों की हड्डियां निकलती है और कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है तब सिस्टम को इस केस को और इन एविडेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना था। गलती इसमें सिस्टम की है लेकिन सजा अब विक्टिमों को मिल रही है। कोर्ट रूम ने उन्हीं गलतियों के नाम पर उस मर्डरर को दोबारा हमारी नॉर्मल सोसाइटी में भेज दिया है। पेरेंट्स के आंसू, 19 साल का वेट और 19 साल का न्याय किसी ने नहीं देखा। इस केस का विलन सिर्फ एक आदमी नहीं है, इस केस का असली विलन है इंडियन लीगल जुडिशियल सिस्टम, जो सिर्फ विक्टिम्स को फाइल देगा लेकिन जस्टिस कभी नहीं।